नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं सरकार का। आज 8 दिन पूरे हो गए हैं। 8 दिनों से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान इस ठिठुरती ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को सबसे पहले कांग्रेसी कहा गया, उसके बाद में खालिस्तानी कहा गया और उसके बाद में अब इन किसानों को पाकिस्तान का, चीन का एजेंट करार दे दिया गया है। और ये कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि कृषि मंत्री साहब है। सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को हमारी जनता जिता देती है, या फिर कैसे कैसे लोग जो है वो छल प्रपंच से जीत करके आ जाते हैं, ये कहा जाए। और कैसे कैसे लोगों को फिर कृषि मंत्रालय जो है वो सौंप दिया जाता है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये जो किसान हैं ये चीन के और पाकिस्तान के एजेंट हैं। किस तरह से किसान लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, दिल्ली पहुंचा है और उसको मिलने के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा है। सरकार उनको बुला करके वहां पर मुलाकातें कर रही है, लेकिन किसानों के पास में सरकार की तरफ से एक भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा है। और ऐसे में कृषि मंत्री की तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो किसानों के बीच में पहुंचे, उनको समझाने का प्रयास करे, उनका भरोसा जीतने का काम करे, उनको विश्वास दिलाए। लेकिन वो उल्टा उन्हीं किसानों को पाकिस्तान का और चीन का एजेंट करार दे रहे हैं। किस तरह से बेशर्मी के साथ में वाहियात भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। किस तरह से जब वो बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी, एक कोई सिकन तक नहीं थी कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आ रही थी कि वो देश के किसानों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले आप जेपी दलाल को सुनिए कि किस तरह से जेपी दलाल किसानों के बारे में उनको पाकिस्तान और चीन का एजेंट बोल रहे थे। तो शायद वो ये भूल गए थे कि वही जवान है जो खेत में काम करते हैं और इनके बेटे देश की सीमा को संभालने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में जब ये किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसी वक्त में खबर आई थी और ये खबर आप देखिए, किसान पिता दिल्ली की सीमा पर और कश्मीर में बेटा शहीद, ये खबर है। और इन्हीं किसानों को पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है। यही किसान हमें अन्न उगा करके देते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे अन्न देव हैं। और इनके बेटे हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, देश की सीमा पर डटे हुए हैं। और यहां पर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे तरन तारण पंजाब के किसान कुलवंत सिंह इधर दिल्ली की सीमा पर पहुंचे और उधर भारत की सीमा पर तैनात उनका बेटा कश्मीर में शहीद हो गया। ये पाकिस्तान का एजेंट था शायद, ये चीन का एजेंट था शायद, जिसने अपने बाप को दिल्ली की सीमा पर भेज दिया। उसका पिता दिल्ली की सीमा पर पहुंच करके अपने देश के लोगों की हक की लड़ाई लड़ता है और उसका बेटा वहां पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया। खबर देखिए आप, उनका बेटा कश्मीर में शहीद हो गया। 22 साल का सुखबीर सिंह 18 जम्मू कश्मीर राइफल का जवान था। वो पिछले 23 महीनों से सेना में था। सीमा पर हुई गोलीबारी में उसके साथ एक और भारतीय जवान शहीद हुआ। यह है हकीकत और यह है नेताओं का प्रोपगेंडा। किस तरह से अपने प्रोपगेंडे के तहत, अपने एजेंडे के तहत वो इन किसानों को खालिस्तानी बताते रहे, इन किसानों को कांग्रेसी बताते रहे, विपक्ष के मोहरे बताते रहे। और अब कह रहे हैं कि चीन के एजेंट है, ये पाकिस्तान के एजेंट है, लेकिन इन्हीं के बेटे हमारी हिफाजत कर रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं। सोचिए कि 22 साल का उसका बेटा था और उसका पिता दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ था और वो खुद 22 साल का नौजवान जो कि 23 महीने पहले ही, मात्र 23 महीने पहले ही, 2 साल से कम समय था, उतने दिन पहले ही सेना के अंदर भर्ती हुआ था और वो लड़ते लड़ते वहां पर शहीद हो जाता है। और इन्हीं किसानों को पाकिस्तान का, चीन का एजेंट बताया जाता है। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं किस तरह से अंबाला के बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया वो कहते हैं कि ये किसान यहां पर मरने के लिए क्यों आ गए, ये कहीं पर और जाकर के क्यों नहीं मरते हैं और मेरा उद्घाटन समारोह क्यों खराब कर रहे हैं। ये भी आप देखिए किस तरह से इनके मन के अंदर किसानों के लिए जरा सी भी संवेदना नहीं है। ये कह रहे कि कहीं और जाकर के मरिए, यहां मत आइए। आप खुद से देखिए कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो,
किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। जरूरी था बीच में यहां खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को। ये लोग जिन किसानों को पाकिस्तानी बता रहे हैं, ये लोग जिन किसानों को चीन का एजेंट बता रहे हैं, सरकार क्या कर रही है आपको मालूम है? सरकार चीन को चावल दे रही है, सरकार चीन को सस्ता चावल दे रही है। ये खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। सरकार चीन को सस्ता चावल दे रही है और चीन फिर वहां पर नूडल बनाएगा, नूडल बना करके चीन यहां पर उल्टा भारत में बेचेगा। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो कहां गया है सरकार का? वो मालूम नहीं कहां गया। और फिर जो है किसानों को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाएगा। आप काम किसके लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं आप जो है वो नूडल बनाने का काम यहीं पर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं? क्यों चीन को जो है सस्ते दाम पर चावल दिया जाता है? क्यों? और जब जिस वक्त में हालात ये बने हुए हैं कि लद्दाख में चीन जो है हमारे साथ में, लद्दाख में चीन की और हमारी तनातनी चली हुई है, ऐसे हालात में हम चीन को चावल दे रहे हैं और चीन का एजेंट बताया जा रहा है फिर किसानों को। सरकार चावल देती है, वो एजेंट नहीं है, लेकिन एजेंट किसान है। किस तरह से किसानों के नाम पर लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के, मंत्रियों के और अब कृषि मंत्री के वाहियात बयान आ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। एक काम जो सरकार को करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। वो काम यह था कि सरकार किसानों से सीधे बात करती। सरकार को लगता है कि अगर किसान मान सकते हैं और उनकी मांगे वाजिब नहीं है तो सरकार उनको मनाती और उनको वापस भेज देती। एक काम यह करना था। और अगर सरकार को लग रहा है कि किसानों की मांग वाजिब है तो उनको मान लिया जाना चाहिए था और उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए था। एक काम केवल यह करना था और एक काम केवल ये ना करके और सारे काम किए जा रहे हैं। गोदी मीडिया के जरिए किसानों को बदनाम किया जा रहा है, सरकार के नेता, मंत्री, संतरी वो बदनाम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती ठोक करके कहते हैं इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा। किसान कह रहा है उसको फायदा नहीं चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं हम आपको फायदा दे करके रहेंगे। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी हुई है। और सोच करके देखिए कि अगर आपको कोई 10 रुपए का नोट भी देगा तो भी क्या आप कहेंगे उसके कि मैं 10 रुपए नहीं लूंगा? कोई भी आदमी है अगर उसको जहां पर भी अपना फायदा दिखेगा, वो विपक्ष तो छोड़िए, अपने मां बाप की बात भी नहीं मानता है। आज के दिन में, आज के समय में भी अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपए का फायदा हो रहा है तो वो काम करेगा जहां पर उसको फायदा हो रहा है। वो विपक्ष के चुंगल में कभी नहीं फंसेगा, वो अपने मां बाप तक की बात नहीं मानेगा अगर उसको फायदा हो रहा है। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है और तमाम काम हो रहे हैं। और अब किसानों को चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट करार दे दिया गया है। अगर सरकार के पास में जरा सा पानी बाकी हो तो उसको शायद चलू भर पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।